हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट थोड़ा हार्ड होता है, वैसे फ्यूचर परफेक्ट का भी सेम रूल होता है। बशर्ते इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें जो दो कार्य मिलेगा, समाप्त होना दोनों रहेगा, लेकिन वो दोनों किस में रहेगा? भविष्य काल में। तो आइए एक बार हम पहले नियम आपको हम पढ़ के बता देते हैं, फिर आपको हम नियम एक बार समझा भी देते हैं। उसके बाद हम आपको इसी के आधार पर ट्रांसलेशन लगाने की कोशिश करेंगे। आइए पहले रूल देख लेते हैं। पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द अगर पाए जाते हो तो इन टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। नियम देखते हैं। नियम नंबर 1, इसमें दो कार्यों का समाप्त होना भविष्य काल में पाया जाता है। पहले समाप्त होने वाले की अंग्रेजी पहले करते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाले की अंग्रेजी बाद में करते हैं। पहले समाप्त होने वाले की अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं तथा बाद वाले का नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आइए पहले देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट करते समय आई और वी के साथ शैल है तथा सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तथा बाद वाले का नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लागू होगा। तो देखिए, अब आपको थोड़ा अच्छी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नियम हमारा क्या है? इसमें दो कार्यों का समाप्त होना भूतकाल में पाया जाएगा। पहले समाप्त होने वाले के अंग्रेजी इसमें दो कार्यों का समाप्त होना भविष्य काल में पाया जाएगा और पहले समाप्त होने वाले की अंग्रेजी पहले करते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाली की अंग्रेजी बाद में करते हैं। पहले समाप्त होने वाली की अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं और बाद में समाप्त होने वाली की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते समय आई और वी के साथ शैल है तथा सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाद वाले का नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लागू होगा। समझने की बात यह है कि हमने क्या बोला? बाद वाले का। तो आपको इसमें बाद और पहले के झंझट में आपको पढ़ना ही नहीं है। इसका एक ही रूल है, जो आएगा वो पहले आएगा, बाद आपको इस टेंस में मिलेगा ही नहीं। आप एकदम टेंशन मुक्त रहिए। जो आपका ट्रांसलेट होगा बस इतना है, पहला करेंगे फ्यूचर, दूसरा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ना इसको इधर पलटना है ना इसको इधर पलटना है। आपको टेंस लिखना और डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देना है। बस यही आपका रूल है। तो हमने आपको रूल बता दिया और आपको रूल हमने अच्छी तरीके से समझा भी दिए हैं। तो अब वही वाला हमारा पहले वाला काम जारी रहेगा। तो इसको हम यानी नियम को इरेज करते हैं। इसके बाद आपको कुछ नियम के यानी रूल के अकॉर्डिंग टेंस समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसको इरेज करते हैं। तो इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको टेंस समझाते हैं। आइए ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूंगा। कर लूंगा मतलब कर चुकूंगा। तो कर लूंगा है या कर चुकूंगा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये हमारा टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो किस में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। तो देखिए, यहां है दोपहर से पहले, यानी यहां आया पहले शब्द। तो आप टेंशन ना लीजिए, पहले आया है, लेकिन आप टेंस पढ़िए, टेंस पूरा एक ही है। टेंस ना पहले है ना बाद है। देखिए, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और किसी काम को एक बार में ही पूरा कर ले रहा है। तो है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूंगा। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, आई और वी के साथ शैल है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल है तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना न भूले, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं, आइए लिखिए, आई
shall have, कर लूंगा यानी डू का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, आई शैल हैव डन, क्या कर लूंगा, यह कार्य, डन, दी लिखिए, दिस लिखिए, दिस वर्क, हो गया। मैं कर लूंगा यह कार्य, यहां है दोपहर से पहले, सेंटेंस डबल नहीं है, पूरा टेंस ही एक है, यानी पूरा सेंटेंस एक जैसा है, तो बचा है दोपहर से पहले, पहले का अंग्रेजी लगा दीजिए बिफोर, दोपहर का अंग्रेजी चाहे नून लगा दीजिए चाहे आफ्टरनून लगा देते हैं हम, आफ्टरनून, देखिए फिर से एक बार बता देता हूं, सेंटेंस हमारा टोटल कंप्लीट एक ही है, सिर्फ पहला वर्ड आया है, ये हम आपको पास्ट परफेक्ट में भी समझा दिए हैं, तो ये मेरा पूरा सेंटेंस एक ही है, तो इसका मतलब हम क्या है, हमें सब्जेक्ट याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, मेन वर्ब याद रखना है, मेन वर्ब कर क्या रहा है, यह कार्य, बस यह कार्य रख देना है, दोपहर से पहले, पहले का अंग्रेजी बिफोर होता है, और दोपहर का अंग्रेजी आफ्टरनून, खत्म, समाप्त। आइए देख लेते हैं, तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होंगे, ये टेंस मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बताया हूं, तो आइए देखिए, वो तो पास्ट परफेक्ट था, आइए फ्यूचर परफेक्ट में कैसे लगाते हैं, तो यू विल हैव, सुन चुके होंगे, हियर्ड, यह समाचार, हियर्ड दिस न्यूज, बस पहले ही जैसा लगा दीजिए, बिफोर, देखिए एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, किसमें सिर्फ पहले ही आपको मिलेगा, बाद आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए आपको ये टेंशन है ही नहीं है कि पहले समाप्त होने वाले की अंग्रेजी पहले करेंगे और बाद में समाप्त होने वाले की अंग्रेजी बाद में करेंगे, टेंशन ही आपको नहीं मिलेगा, बस मिलेगा पहले का करते जाइए। आइए देखिए, ये जो हमारा लास्ट का सेंटेंस है, इसमें देखिए दो कार्य है, देखिए पिताजी के सोने से पहले एक कार्य हो गया, दूसरा कार्य, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे, पहले के बाद से दूसरा सेंटेंस, यानी ये दोनों एक जैसा था, एक ही सेंटेंस था, ये अलग है, इसमें दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है, वो पाया जा रहा है उसमें, किसमें, भविष्यकाल में। तो देखिए पहले आया, पहले हम यही करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा यही करेंगे, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसमें बता दिए, इसमें आपको पहले है, बाद का कोई टेंशन है ही नहीं है, आपको बाद नहीं आएगा, बस पहले आप लगाते जाइए, तो हम वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव, समाप्त करने का अंग्रेजी फिनिश, वी शैल हैव फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्या है, अपना कार्य, तो वी के साथ क्या लगेगा, आवर, फिनिश्ड आवर वर्क, हो गया। अब है पहले, लगाइए बिफोर, हमने क्या बोला है, पहला फ्यूचर परफेक्ट में, तो दूसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा रूल याद होना चाहिए। देखिए अब है पिताजी के सोने से पहले, पिताजी किसमें है, एक वचन में, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस का हमको पूरा रूल याद होना चाहिए, तो लगाइए बिफोर दी फादर, सोने का अंग्रेजी स्लीप, इसी में यस लगा दीजिए, स्लीप्स, हो गया कंप्लीट। देखिए हमने क्या बोला, पहले ये कर लीजिए, बाद वाले का आपको झंझट यानी टेंशन ही नहीं है, पिताजी के सोने से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमने दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट कर दिए, और ये हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस
एकदम नए अंदाज में और नए तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और ये उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आज पहला अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। हम आपको अगले वीडियो में इसी सेंटेंस का यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।